जय जय राम, जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं, आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण को पा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। सब तेरा है, तेरा है, तेरा है राम। सब तेरा है, तेरा, तेरा है राम। सब तेरा है, तेरा है, 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 तेरा है राम। मैं तो तेरा हूँ, तेरा हूँ, तेरा हूँ राम। मैं तो तेरा हूँ, तेरा हूँ, तेरा हूँ राम। मैं तो तेरा हूँ, तेरा हूँ, तेरा हूँ राम। मैं तो तेरा हूँ, तेरा हूँ, तेरा हूँ राम। सब तेरा है, तेरा है, तेरा है 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 राम। श्री प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ 220। तीसरा ज्ञान योग में स्थिरता। ज्ञान योग में स्थिरता। हर बात में हानि लाभ को सोचने वाला, ज्ञान पूर्वक काम करने वाला होना। बहुत लोग भावनाओं से काम करते हैं, क्रोध से, अहंकार से, इन वृत्तियों से जो काम करते हैं। तो वृत्तियों से तो पशु भी, कुत्ता भी, जानवर भी करते हैं। ज्ञान पूर्वक काम करना कि मेरा कर्तव्य क्या है, उसमें क्या हानि है, क्या लाभ होगा, सदा कल्याण के योग को प्रचलित रखना। भले आदमी ज्ञान पूर्वक कार्य करते हैं, बाकी लोग कार्य वृत्तियों से करते हैं। यह हमारा कर्तव्य देश का व बंधुओं का भी हो। वृत्ति वाला केवल स्वार्थ की दृष्टि से कार्य करता है। हमारी इच्छाएं ही वृत्ति हैं। देवत्व ज्ञान में रहता है। आप चाहें कि आपके देश के लोग देवता बने, तो आप देखें कि उनमें कितनी निर्भयता, शुद्धि और इसी ज्ञान योग की स्थिरता है। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा।
अगर हम चाहते हैं कि हमारा परिवार, हम चाहते हैं कि हमारा हमारा न सत्संग, हम चाहते हैं कि हमारा देश इस तरह से बने, ऑनेस्ट बने, ईमानदार बने, तो फिर हमें सबसे पहले वैसे बनना है। हमें वैसे गुण आने चाहिए, तभी हम किसी को कुछ कह पाएंगे। हम खोखले कहते हैं, हम हैं नहीं, लेकिन हम खोखला बोलते हैं, खोखला असत्य बोलते हैं, असत्य सब कुछ कहते हैं, तो हमारी संगत वैसी कैसी बनेगी? हमें सत्य बोलना है, हम पर हमें सत्य की राह पर चलना है, बिल्कुल साफ साफ, राइट, बिल्कुल साफ, बिल्कुल इधर नहीं, ऊना नहीं, दूना नहीं, क्रय विक्रय बिल्कुल साफ, बोली बिल्कुल साफ, हमारा मन बिल्कुल साफ, चिच्छुद्ध। ये साधना से आता है, ये अपने आप नहीं आता, राइट। हमें किसी ने सुधार के लिए बोल दिया, हम बुरा मान के रो पड़े, यस ये साधना से आता है। आप देखिए कैसे कैसे लोगों ने अमृतवाणी जी सीखी है, कैसे बच्चों ने सीखी अमृतवाणी जी। गलत है, नहीं गलत है। कई बार छोटे छोटे बच्चों को इतना जबरदस्त क्रोध, बाप रे कि भी क्रोध आता है, नहीं, प्रभु कृपा करते फिर आ जाते, नहीं फिर से करो, नहीं फिर से करो, नहीं फिर से करो, फिर से करो, नहीं नहीं ओ माँ। और फिर जब क्रोध आते तो मुझे बोलना पड़ता, हेलो मैं आपकी मम्मा नहीं हूँ करते जाओ या सो यस, इजी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर एक बार हम गलत चीज में अटक गए, ठीक होनी बहुत मुश्किल होती है। गायन में तो बहुत मुश्किल होती है बहुत मुश्किल होती है, बाकी चीजों व्यवहार तो बहुत है या सो बहुत ही बहुत सुंदर रहा, बहुत ही सुंदर रहा। और साधक लोग बहुत सुंदर अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपना 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 सत्संगों को ऊपर उठाने के लिए बोलते हैं, इनकरेज करते हैं, दूसरे जगहों पर इनवाइटेड होते हैं जब, तो वहां जाके देखते हैं कैसा हो रहा है और हम किस तरह से करते हैं, यू नो, या बिल्कुल। तो ये चीज देखना, फिर ऑफ कोर्स सारे इकट्ठे हुए होते हैं, राइट, इकट्ठे ही सत्संग जाते हैं, लेकिन उनमें से एक गायन भी करने लग गया, हाँ, और सब कुछ सत्संग कंडक्ट करने लग गया, हाँ, तो फिर ईर्ष्या नहीं होगी तो पता लगता है, अब पता लगता है कि देखो कैसे ईर्ष्या कर रहे हैं, या यस। मात्र सत्संग जाना, मात्र भजन करना साधना नहीं लाता है, ये साधना नहीं है। किसी ने कुछ कह दिया और आप इतनी जोर की वापस रिटेलिएट करते हैं, ये मैच्योरिटी तो बूढ़ों में भी नहीं होती, ये साधना से आती है। साधना से हम थमते हैं, साधना से हम देखते हैं कि क्या बोला गया है, कैसे बोला गया है, साधना हमें थमाती है। नहीं तो जैसे कि दूसरे की अग्नि वैसे वैसे। बहुत ही सुंदर रहा। मुझे फाइनली जो लोग सुन रहे होते हैं, मुझे ईमेल आया, उन्हें स्पष्ट नहीं हुआ था कि महाराज ने कॉपी पेस्ट क्यों नहीं करवाया, वो थमे नहीं वहां पर, है ना, फिर से, क्योंकि ईमेल लिखने वाला एक्चुअली कोई और था, ईमेल लिखने वाला कोई और था। तो जब उन्होंने महाराज ने तो क्षमा पहले ही मांगवा ली थी बड़े अच्छे से, बहुत ही सुंदर शब्दों से, लेकिन जब फिर से लिखा, अब महाराज कहते लिखो अब महाराज कहते लिखो, और फिर लिखा, और वो मैंने एक 13 साल के बच्चे से चेक करवाया, उसे सुनाया, कैसा है बेटा तो कहता है आंटी आप अच्छा लिखते हैं, आप सही ही लिखते हैं, महाराज लिखवाते हैं आपसे, ठीक ही लिखते हैं, या बिल्कुल
आप किसके बिहेवियर की बात कर रहे हैं? जो दूसरों के सुधार कर रहा है, जो दूसरों को उठाने को कह रहे हो, उसके बिहेवियर की बात कर रहे हैं? फिर महाराज ने कहा कि आप 85 की हैं और जब आप हॉल में जाप चल रहा होता है तभी बोलना शुरू कर देती हैं। आपके साथ जो आपको हेल्प करते हैं, जाप चल रहा है, आप जाप के रूम में वही बोलना शुरू कर देते हैं। आप लोग जब गाड़ी तक जाते हैं तब भी आपकी आवाजें आ रही होती हैं जबकि जाप चल रहा होता है। हाँ, सत्संग समाप्त होता है, सारे पुरुष वहीं खड़े होके बात करते हैं। कोई आदर नहीं जाप का, कोई श्री अधिष्ठान जी का आदर नहीं, कोई सत्संग का आदर नहीं कि हम यहीं हमने पाठ किया, हम वहीं खड़े होके बातें कर रहे हैं। और आप उस इंसान को बोल रहे हो जो श्री रामचंद्रम के बाहर खड़े होके बोल रहा था। या ये महाराज ने फिर लिखवाया। और जब सब्जेक्ट बिहेवियर था तो महाराज ने वहां चेंज करवा के लिखवाया पॉजिटिव बिहेवियर। पॉजिटिव बिहेवियर। जब बताया जा चुका है कि आपकी जो गायन है वो बेसुरा जाता है, हाँ, तो सिर्फ आपको नहीं बताया, आप अगर इमेच्योर है, आप उसे पॉजिटिवली कंस्ट्रक्टिवली आपने नहीं लिया, आपकी ईगो बैशिंग हुई है, आपकी मर्जी है। औरों को भी बताया है कि आपका सुर नहीं लगता, आपका भी सुर नहीं लगता, काम कीजिए, जाप कीजिए। वो कर रहे हैं जाप, करते हैं जाप, इम्प्रूव करके आते हैं सत्संग। आपको नहीं बताया तो क्या क्या करे फिर? आपने सब जगह से पॉजिटिविटी ब्लॉक की है, नेगेटिविटी में रहना आपको पसंद है, हम क्या करें फिर? है कि नहीं? या बिल्कुल। सो इसलिए बहुत स्पष्ट लिखवाया कि ये सत्संग मन बहलाने की चीज नहीं है। ये सत्संग हम उच्च साधना की चीज है, और हम तो इस पे महाराज श्री के आदेशों से काम करते ही जाएंगे। या काम तो भाई बहुत चलता ही रहेगा। सो आपने दूसरों के दोष निकाले, ठीक है, हम बता देते हैं असलियत क्या है। और फिर ये भी कि आप तो थे नहीं वहां पर। ये तो हम थे वहां पर। वो क्या हुआ? ये भी कहा कि महिलाओं को पता होता है कि हमें ऊपर नहीं बैठना, नीचे बैठना है, पर नहीं होती हैं, है ना? यही कहते हैं, जैसे उन्होंने कह दिया वैसे बैठ गए। हाँ, हिम्मत नहीं होती है कि हम इनको ना कर सके, हम बैठना नीचे ही चाहते हैं। हाँ? हम बैठना नीचे ही चाहते हैं। कभी पूछा कि आप ऊपर मोड़े पे बैठेंगे या सीधा हुक्म दे दिया ऊपर बैठो जाके? ये है। सब बहुत कृपा है महाराज की, और जब बुलवाना है तो बुलवाना है, जब चुप रखवाते हैं, जब क्षमा करवाते हैं तो बिना पढ़े ही क्षमा करवा देते हैं। आप उस क्षमा से आपको कुछ नहीं हुआ, आप जलील करना चाहते थे तो महाराज कहते चलो अब उठो बेटा, अब लिखो। उसने तो सिर्फ एक शब्द पर ही क्षमा मांग दी, महाराज ने एक शब्द पर ही क्षमा मंगवा दी थी, पर आपको वो पसंद नहीं आया था, है ना? आप जलील करना चाहते थे, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। क्या? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत कृपा है गुरुजनों की, हम सदा झुके रहें और गुरुजनों के काम करते रहें, वे करवाते रहे हमसे। हमें तो समझ नहीं है, हम नहीं समझ, लेकिन वे जरूर करवाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु का, जैसा वे चाहते हैं हम वैसा बनते जाए, बहुत इम्पोर्टेंट है। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय 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 जय।